हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन, आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 7 का चैप्टर 6 ऐप डेवलपमेंट। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे कि इस ऐप्स के बारे में, किस तरह से ऐप्स को हम क्रिएट करते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं और उनके टाइप्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 ऐप डेवलपमेंट। आइए हम इससे पहले इसका ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स हैं, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। व्हाट इज एन ऐप, टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप्स, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द ऐप, ऐप इन्वेंटर, defining the Android and iOS categories of apps, developing an app, developing a talking app। आइए हम देखते हैं इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। राइट द नेम ऑफ एनी 5 एप्स यू यूज फ्रिक्वेंटली। हमें कि उन्हीं 5 एप्स का कट कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं इसकी वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 एप्स यू यूज फ्रीक्वेंटली। वो कोई सी 5 एप्स लिखे जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ज़्यादातर, अगर आप लोग देखेंगे तो आजकल हम ज़्यादातर क्या यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह बहुत यूज़ करते हैं लोग। आप देख सकते हैं यूट्यूब भी बहुत यूज़ किया जाता है। हम देख सकते हैं हमारा गूगल मैप भी बहुत यूज़ किया जाता है मैप्स देखने के लिए। हमारा इंस्टाग्राम भी बहुत यूज़ किया जाता है। देखते हैं। Smartphones have grown in importance in our daily lives with the advancement of technology. While their primary function is communication, the availability of apps has expanded the range of tasks they can perform. Smartphones now enable online bill payment, shopping, video calls, text messaging, and gaming। देखिए, अगर हम डेली लाइफ में अगर देखें तो आजकल स्मार्टफोन्स का बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। उन्हीं के ऊपर हम क्या करते हैं, बिलिंग, पेमेंट्स वगैरह में जो भी करना होता है, सेंड करनी होती है इन्फॉर्मेशन, सब हम मोबाइल से ही कर देते हैं। तो हम देखेंगे मोबाइल्स के ऊपर कितनी ऐप्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। चलिए उनके बारे में, ऐप्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ एन ऐप। चलिए आगे हम देखते हैं व्हाट इज एन ऐप। ऐप क्या होती है हमारी। एन ऐप इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्राइमरली डिजाइन फॉर हैंडहेल्ड स्मार्ट डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। देखिए, जो ऐप होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के होते हैं, जो क्या करे जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं स्मार्टफोन्स पे चलने के लिए, ऐप स्मार्ट डिवाइसेस पे वर्क करने के लिए, उनको क्या करा जाता है, क्रिएट किया जाता है। इट एनहेंसेस यूजर एफिशिएंसी इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल टास्क। द टर्म ऐप इज शॉर्ट फॉर्म फॉर एप्लीकेशन एंड टिपिकली रिफर्स टू द सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। देखिए, अगर हम बात करें तो जो ऐप्स होती है हमारी एफिशिएंसीज को, वर्किंग की क्या कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती हैं। ये प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों टास्क में इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ये जो पर्सनली बनाई जाती हैं वो हमारे स्मार्टफोन्स के लिए, टैबलेट्स वगैरह के लिए ऐप्स को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। जो हमारी ऐप्स की जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एप्लीकेशन। There is a plethora of apps available for these devices, with many being free to download from App Store. Some apps, however, require a purchase from the App Store। देखिए, ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम में मार्केट में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हमारे मोबाइल्स में हमें ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। ये जो ऐप्स होती है, कुछ ऐप्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और कुछ के लिए हमें क्या करना जाता है, पेड किया जाता है, पेड करना पड़ता है उनको इंस्टॉल करने के लिए। The three most popular app stores are Google Play, Apple's App Store, and the Microsoft Store. It's worth nothing that the Windows Store is not utilized for mobile devices, but you can acquire apps for your computer from there। देखिए, अगर हम बात करें जो हमारी मोस्ट ऐप्स यूज में ऐप स्टोर है, वो आजकल मार्केट के अंदर हमारे, जैसे हमारा गूगल हो गया, प्ले हो गया, एप्पल्स ऐप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया, इनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल्स में ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जैसे मोबाइल फोन्स में क्या है, विंडोज़ वाली जो ऐप्स होती है वो वर्क नहीं करती, लेकिन हम कंप्यूटर से उनको इंस्टॉल करके उनको यूज़ अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। एप्लीकेशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 प्राइमरली टाइप। जो एप्लीकेशंस होती है हमारी प्राइमरली 3 टाइप्स में कैटेगराइज्ड होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात करें। दीज आर डिजाइन प्राइमरली फॉर यूज ऑन अ कंप्यूटर, लैपटॉप एंड आर क्लोजली टाइड टू द हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम दे रन ऑन। दे आर टिपिकली tailored for an specific operating system। Examples include Paint, Notepad and Word। अगर हम डेस्कटॉप की बात करें, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की होती हैं, ये जो होती है हमारी, क्या होते हैं, हमारे सिस्टम्स के ऊपर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर वो इंस्टॉल करके इनके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। जैसे हमारे इंक्लूडेड हो गया, जैसे पेंट हो गया, नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, ये इस तरह की डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहलाती हैं हमारी।
नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करते हैं. ऑल्सो नोन एज मोबाइल ऐप, दीज आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन फॉर हैंडहेल्ड डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स. यूजर डाउनलोड एंड इंस्टॉल दीज एप्स ऑन द देयर डिवाइसेस. एग्जांपल्स इंक्लूड स्नैपचैट, व्हाट्सएप एंड फेसबुक मैसेंजर. देखिए जो मोबाइल ऐप्स होती हैं हमारी मोबाइल ऐप्स पे टैबलेट्स पे वर्क करती हैं. ये क्या होती है, जैसे हमारे फेसबुक हो गया, फेसबुक मैसेंजर्स हो गया, स्नैपचैट हो गया, हमारा व्हाट्सएप हो गया. इस तरीके जो ऐप्स हम मोबाइल पे यूज करके करते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस कहलाती हैं. Next, web application. Web apps are programs stored on a remote server accessible via the internet through a web browser interface. Some mobile and web apps may appear and function similarly, but they have fundamental difference. One significant distinction is that web apps require an active internet connection to operate. देखिए अगर हम वेब ऐप्स की बात करें, वेब ऐप्स होती है जो हमारी रिमोट सर्वर से एक्सेसिबल होती है. इनको जैसे हमारे क्या होता है बेसिक डिफरेंट फंडामेंटल्स वगैरह में इन वेब ऐप्स को हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए हमें सिस्टम पे क्या होना चाहिए, ऑपरेट करने के लिए इनके लिए हमारे सामने होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन. हमारे सिस्टम पे ज़रूर होना चाहिए, चाहे हमने डाउनलोड कर लिया हो तब भी. इनको रन हम बिना इंटरनेट कनेक्शन के नहीं कर सकते. आइए हम इसका एक बार रिवीजन स्टेशन देख लेते हैं. नेम एनी टू ई लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशंस. कोई दो इंपॉर्टेंट जो ई लर्निंग की मोबाइल एप्लीकेशंस उनके बारे में लिखिए. चलिए हम यहाँ पे हम देख लेते हैं. यहाँ पे जैसे आजकल बायजूस बहुत चल रहा है हमारा, वेदांतु. चलिए आगे देखते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशंस. यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करके दिखा रहे हैं जो हमारे डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं. Desktop applications are designed for a computer or laptop use and depend on the specific hardware and operating system of the device they are installed on. They include software like Paint, Notepad and WordPad. ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती है वो सिस्टम के लिए एक डिज़ाइन की जाती है, उनके लिए पर्टिकुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की नीड होती है जिनके ऊपर इन्हें इंस्टॉल किया जाता है. जैसे हमारे पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, वर्ड हो गया, ये क्या है इसके वेब एप्लीकेशन वो डेस्कटॉप ऐप्स के क्या है वो हमें एग्जाम्पल्स हैं. Next, हमारी web application on the other hand are stored on remote servers and accessed via the internet through the web browsers. They require an active internet connection to function and can be used on various devices with web browsing capabilities. Examples of web apps include email clients like Gmails and cloud-based productivity tools such as Google Docs. देखिए अगर हम वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो ये क्या करती है हमारी, इनको हम क्या कर सकते हैं, नेट से एक्सेस तो कर लेते हैं लेकिन इनके अंदर ब्राउजिंग कैपेबिलिटीज होती है. जैसे इनके थ्रू ब्राउजिंग हम कर सकते हैं, लेकिन इन ऐप्स को रन करने के लिए हमें किसकी नीड होती है, इंटरनेट कनेक्शन की नीड होती है. जैसे हमारा ईमेल्स क्लाइंट, इनको जीमेल्स हो गए, हमारा क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी हो गई, गूगल स्टॉक्स हो गई, ये सब क्या है हमारी वेब एप्लीकेशंस. नेक्स्ट देखते हैं डिफाइनिंग द एंड्रॉइड एंड iOS. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंड्रॉइड और iOS के बारे में जान रहे हैं, व्हाट इज इनको डिफाइन कर रहे हैं. इन द कंटेम्प्रेरी इरा द मेजोरिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेज आर पावर्ड बाय इधर एंड्रॉइड और iOS. देखिए अगर हम आज की बात करें, कंटेम्प्रेरी इरा की बात करें तो इसमें हम क्या करें, एंड्रॉइड और iOS को यूज़ कर रहे हैं. चलिए हम देखते हैं एंड्रॉइड और iOS क्या आता है. एंड्रॉइड The Android operating system created by Google server as a mobile device operating system and holds the position of the most widely adopted mobile OS. देखिए अगर हम बात करें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये गूगल के थ्रू क्या हुआ इसको क्रिएट किया गया है, इसको मोबाइल डिवाइसेस के लिए पर्टिकुलरली यूज किया जाता है. It is empowered. It is employed not only by Google but also by selected other mobile devices manufacturers. Android offers users an intuitive and user-friendly environment. The user interface of an Android phone bears a resemblance to this. देखिए अगर इसको हम Android की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसको हम अदर डिवाइसेस अदर उस पर मोबाइल फोन्स पे भी यूज़ कर लेते हैं बिना एंड्रॉयड, वो जो एंड्रॉयड नहीं होते उनके ऊपर भी इनको यूज़ किया जा सकता है. इसके अंदर बहुत अच्छे क्या होता है फीचर्स होता है जो वर्क करने के लिए काम आते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं iOS की. iOS previously known as iPhone OS is a prominent operating system developed by Apple include for its range of mobile devices including the iPhone and iPad. देखिए iOS की बात करें, iOS क्या है, हमारा आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डिज़ाइन किया था. ये बहुत ही प्रोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसको एप्पल ने क्या कहता है इसको डेवलप किया था. इसके अंदर क्या आती है, इसकी जो मोबाइल डिवाइसेज है, जैसे यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आईफोन, आईपैड, उनके ऊपर ये क्या करता है, वर्क करता है iOS. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन. मोबाइल एप्लीकेशन के टाइप्स की बात अगर हम करें, मोबाइल एप्लीकेशन कॉमनली रिफर टू एज एन ऐप स्ट्रीमलाइन एंड एनहेंस द यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑन मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइसेस.
We employ a myriad of apps on your mobile devices to execute diverse tasks. These apps can be categorized into three primarily types: native, web and hybrid. Let's delve into each of these further. देखिए, अगर हम मोबाइल ऐप्स की बात करें तो मोबाइल ऐप्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हम इसको यूज करके वर्क कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे क्या होता है, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स होते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, अपने टैबलेट पे भी यूज कर सकते हैं। ये मेनली जो होती है प्राइमरली कैटेगराइज होते हैं थ्री टाइप्स में। चलिए उनको हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नेटिव ऐप की बात करते हैं। नेटिव ऐप्स आर प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड डिजाइन एक्सप्लिसिटली फॉर अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम नेटिव ऐप की बात करें तो इसके अंदर हमारे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होती है, डिजाइंड होते हैं पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इनको बनाया जाता है। फॉर इंस्टांस एंड ऐप डेवलपमेंट फॉर iOS कैन नॉट फंक्शन ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग एंड्रॉइड, विंडोज और ब्लैकबेरी। देखिए, अगर हम बात करें तो इनको हम क्या बात करें, इनको यूज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हमें एंड्रॉइड पे, विंडोज पे, ब्लैकबेरी पे वर्क करती है। In essence, an app tailored for the Android platform is incompatible with an iOS platform. The majority of apps on your mobile devices fall into the category of native apps. देखिए, अगर हम बात करें जैसे हमारे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ये वर्क करती हैं, ये iOS पे वर्क करते हैं, इनकी क्या होती है, मोबाइल डिवाइसेस इनके अंदर ही ज़्यादा यूज़ की जाती है नेटिव एप्स। These apps are readily accessible through app stores, delivering users the swiftest, most dependable and most responsive experience available. इन एप्स को यूज करके हम रीडेबली क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ऐप स्टोर को कर सकते हैं, डिलीवरी कर सकते हैं यूजर्स की, और ये बहुत क्या करते हैं, डिपेंडेबल होती हैं। Native apps encompasses functionalities such as the cameras, microphone, gallery, and address book, while alternative exist for these apps. Employing native apps is often the simplest approach. जो नेटिव एप्स होती है हमारे, जैसे हम कहते हैं कैमरा यूज कर रहे हैं, माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, गैलरी, एड्रेसेस वगैरह यूज कर रहे हैं, एड्रेस बुक वगैरह, ये इसके क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं नेटिव एप्स के। नेक्स्ट देखते हैं हम वेब ऐप की बात करते हैं। वेब एप्स आर वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट आर offers user an experience akin to that of native apps. These apps are not accessible via app store, necessitating the user of separate browser app on your mobile devices for access. देखिए, अगर हम वेब एप्स की बात करें तो वेब एप्स जो होती है हमारी वेब बेस्ड होती हैं, ये हमारी किसी वेब्स के ऊपर ही क्या करती हैं, वर्क करती हैं, उन्हीं से इनको एक्सेस किया जाता है मोबाइल के ऊपर। An internet connection is requesting for utilized web apps. Typically, web apps are crafted using HTML and CSS. It's essential to distinguish between website and web apps, as web apps represent specific functionality within a website. In contrast, a website may contain numerous web apps. Example of web apps include OLX, Flipkart and Pinterest. देखिए, अगर हम बात करें जो वेब ऐप होती है उसको यूज़ करने के लिए हमें इंटरनेट एक्सेस की क्या होती है, नीड होती है, उसी के ऊपर हम इन वेब ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। इनको जो वेब ऐप्स होती है ये हमारी बनाई जाती है HTML के अंदर, CSS के अंदर इनको बनाया जाता है, ये वेबसाइट के ऊपर ही वर्क करती हैं हमारी। इनको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे इनके हमारे क्या नेट कनेक्शन तो हमें नीड ही होती है। इनके हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं OLX, फ्लिपकार्ट और प्रिंटसेट, इसके क्या है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे वेब ऐप्स के। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइब्रिड एप्स क्या होती है हमारी। हाइब्रिड एप्स कंबाइन द एट्रीब्यूट ऑफ बोथ नेटिव एंड वेब एप्स। लाइक नेटिव एप्स और हाइब्रिड ऐप इज इनिशियली क्राफ्टेड फॉर अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एंड सब्सिक्वेंटली मेड थ्रू एन ऐप स्टोर। देखिए, जो हमारी हाइब्रिड ऐप्स होती है वो हमारा जो होता है वो नेटिव और वेब ऐप्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये ज़्यादातर नेटिव ऐप्स की तरह ही होती हैं, जो ये होती है इनको क्राफ्टेड किया जाता है कि स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए ऐप स्टोर के अंदर। Installation is mandatory before using the hybrid app on your device. The development of a hybrid app entails blending hardware features such as the camera with HTML and CSS akin to the web app. देखिए, जो इनकी इंस्टॉलेशन होती है इसके लिए मैंडेटरी होती है, पहले आप इनको क्या करें, अपने डिवाइस में इन्हें इंस्टॉल करना होगा तभी हमको यूज़ कर सकता है। ये जो हमारी होती है हमारी हाइब्रिड ऐप्स होती हैं, ये हमारी जैसे इसके अंदर कैमराज, HTML, CSS को यूज़ करके इनको बनाया जाता है। Contemporary developer utilize development tools to package the code of hybrid app with its browser, effectively transforming it into a native app. This approach renders hybrid apps cross-platform, enabling identical code to run on multiple platforms. This technique significantly reduces development time and cost. Notable example of hybrid in Instagram, Gmail, and Twitter. देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इनको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं पैकेजेस के अंदर होती है हमारी। इसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा इंस्टाग्राम, जीमेल वगैरह इसके एग्जांपल। ट्विटर भी, ट्विटर एक्स इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड एप्स। आइए यहाँ पे देखते हैं, एक बार रिवीजन स्टेशन देख लेते हैं। मैच द टाइप्स ऑफ एप्स विद देयर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें एप्स को उनके डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करना है। चलिए हम देखते हैं, नेटिव एप्स की बात करते हैं।
नेटिव ऐप के साथ हमारा मैच होगा। यहाँ पे ऑप्शन दीज ऐप्स आर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज एंड्रॉयड एंड iOS। वेब ऐप की बात, दीज ऐप्स रन इन अ वेब ब्राउजर एंड रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन। वो देखिए हम नेटिव ऐप की बात करें तो नेटिव ऐप जो होती है हमारी वो पर्टिकुलर किसी सिस्टम के अंदर ये बनाई जाती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने के लिए। ऑप्शन वेब ऐप्स जो होती है हमारी क्या करती है, हमारी इसको चलाने के लिए हमें क्या होती है, इंटरनेट कनेक्शन की नीड होती है। सेकंड ऑप्शन इसके साथ सही मैच हो रहा है। हाइब्रिड ऐप, दीज ऐप्स कंबाइन एलिमेंट ऑफ नेटिव एंड वेब ऐप फ्लेक्सिबिलिटी। आगे हम देखते हैं ऐप कैटेगरीज की। अगर हम बात करें उनकी बात करते हैं, व्हाट इज द ऐप कैटेगरीज। ऐप को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस हैव बिकम एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ अवर डेली रूटीन्स इन द प्रेजेंट era। मोबाइल फोन सर्व अ मल्टीट्यूड of purposes encompassing communication, learning, teaching, and entertainment. This widespread usage has led to the development of a diverse array of app types. The two most prominent app repositories, namely Apple's App Store and Google's Play Store, house a rich astronaut of apps that are further segmented into distinct categories. देखिए अगर हम बात करें ऐप्स कैटेगरी की, आज के टाइम में आप देख सकते हैं कितने र्यूमर आप मोबाइल खोलिए, आपको एक से एक क्या मिल जाएंगे, ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये ऐप्स अकॉर्डिंग टू इतनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको पर्टिकुलर कैटेगराइज कर दिया जाता है, जिससे इन्हें फाइंड आउट करने में, इंस्टॉल करने में हमें भी ईजी रहती है और हम समझ सकते हैं हमें क्या इंस्टॉल करना है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं गेमिंग ऐप की बात करते हैं। Gaming apps currently reside supreme, occupying a substantial portion of an app store's totaling over 25% of the inventory. These apps extended beyond mere entertainment. They serve as a tools to enhance cognitive skills, including focus and attention. Certain gaming apps offer an educational dimension, enabling children to learn while they play. Moreover, they provide opportunities for social interaction, allowing users to compete with friends and share their achievements on social platforms. Renowned gaming apps included Candy Crush Saga and Angry Birds. देखिए अगर हम गेमिंग ऐप्स की बात करें तो आप ये देखेंगे जितनी भी ऐप्स हैं उनका 24% तो हमारे मोबाइल्स पे, हमारे सिस्टम पे गेमिंग ऐप्स ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इन गेमिंग ऐप्स की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रंस इनके थ्रू क्या कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकता है, इनको एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, इनके साथ खेल भी सकता है, इनको सीख के वो बहुत सारे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ गेमिंग ऐप्स की बात करें, जैसे हमारा कैंडी क्रश सागा हो गया, हमारा एंग्री बर्ड्स हो गया। आफ्टर दैट हम इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सोशल भी हो जाता है कि चेक करते हैं अपने स्कोर्स वगैरह, हम इसके ऊपर सब कर सकते हैं। ये हमारी गेमिंग ऐप। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोडक्टिविटी एप्स की। प्रोडक्टिविटी एप्स इन अल्टरनेटिव रिफर टू एज बिजनेस एप्स cater to the needs of professional and entrepreneurs, streamlining intricate tasks. They are designed to boost efficiency in work-related endeavors. Distinguished names among productivity app encompasses Google Calendar, Evernote, and Dropbox। अगर हम प्रोडक्टिविटी एप्स की बात करें, प्रोडक्टिविटी एप्स जो होती है हमारी किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से बिजनेस एप्स के लिए इनको बनाया जाता है। ये हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। इनके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हमारा गूगल कैलेंडर हो गया, हमारा एवरनोट हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सब क्या है, हमारी प्रोडक्टिविटी एप्स होती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटरटेनमेंट एप्स की बात करते हैं। एंटरटेनमेंट एप्स ऑफर अ गेटवे टू लेजर्स एंड अम्यूजमेंट। Users leverage these apps to watch videos, share photos, and discover upcoming events. The central objective of entertainment apps is to captivate and engaging their audience. It's important to differentiate them from gaming apps as they serve a distinct purpose. Prominent entertainment apps include Netflix, Talking Tom, and YouTube। देखिए अगर हम एंटरटेनमेंट ऐप्स की बात करें, एंटरटेनमेंट ऐप्स पर्टिकुलर क्या होती है, जब हमारा खाली समय होता है उस समय में यूज करने के लिए काम आते हैं, इसके थ्रू हम एंटरटेन कर सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल आप सकते हैं, नेटफ्लिक्स हमारा, टॉम हो गया हमारा, टॉकिंग टॉम हो गया, यूट्यूब हो गया, सारी की सारी हमारी क्या है, एंटरटेनमेंट ऐप्स है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूटिलिटी एप्स की बात करते हैं। यूटिलिटी एप्स सिंप्लीफाई एंड एक्सपेडिटेड एवरीडे कोर्स चोर्स रेंजिंग फ्रॉम बुकिंग ट्रांसपोर्टेशन टू मेकिंग डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, फाइल शेयरिंग एंड परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। They are designed to facilitate and enhance various aspects of daily life. Widely employed utility apps encompasses ShareIt, Calculator, and Flashlight। देखिए अगर हम यूटिलिटी ऐप्स की बात करें, ये हमारे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज्ड वाली ऐप्स होती है। इनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हैं, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐप्स को बुकिंग करने के लिए काम यूज़ कर सकते हैं। इसके हमारे एग्जाम्पल ShareIt, कैलकुलेटर, फ्लैशलाइट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी ऐप्स। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम एजुकेशन ऐप्स की बात करते हैं। एजुकेशन ऐप हैव गेन्ड
prominence in today's educational landscape. They empower self-guided learning and enabling students to acquire knowledge from virtually anywhere and at any time. These apps leverage advanced pedagogical techniques and novel concepts to facilitate learning. Some educational apps also assist educators in the teaching process. Notable education apps include Khan Academy, वेदांतु एंड ग्रामरली. देखिए अगर हम एजुकेशनल ऐप्स की बात करें तो ये ऐप्स होती हैं, ये यूज़ की जाती हैं एजुकेशन पर्पज से. इनको एजुकेशन पर्पज से बनाया जाता है. इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं. आप देखिए जैसे हमारी खान अकेडमी हो गई, दिस इज द एजुकेशनल ऐप है. हमारी वेदांतु हो गया, एजुकेशनल ऐप है. ग्रामरली ये भी, इससे हम क्या कर सकते, सीख सकते हैं, ग्रामर सीखते हैं. इट इज ऑल्सो अ एजुकेशनल ऐप है. आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हम सोशल नेटवर्किंग ऐप्स की बात करते हैं. सोशल नेटवर्किंग ऐप्स फैसिलिटेट कनेक्टिविटी विद फ्रेंड्स एंड फैमिली इवन दो सेपरेटेड by distance. The primary purpose is to stay updated on the lives of acquaintances. Users can share personal and professional insights, photos and video through these platforms. Some individual employ social networking apps for business growth and product promotion. Leading social networking apps include Facebook, LinkedIn and WhatsApp. देखिए जो सोशल नेटवर्किंग ऐप्स की बात करें, ये पर्टिकुलर सोशल्स करने के लिए काम आती है. जैसे हमें आपस में कोई पर्सनली अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अपने रिलेटिव से, प्रोफेशनली, ये हम प्रोफेशनली भी यूज़ कर सकते हैं, पर्सनली भी इनको यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क करने के लिए, सोशली नेटवर्किंग बनाने के लिए. जैसे हमारी फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन ऐप्स की बात करते हैं. कम्युनिकेशन ऐप्स एनेबल द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस थ्रू टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो फॉर्मेट. दे आर ऑल्सो ऑफर रियल टाइम विजुअल इंटरेक्शन एनेबलिंग यूजर टू सी एंड कन्वर्स विद अदर्स. प्रोमिनेंट कम्युनिकेशन ऐप एनकम्पासेस स्काइप, हाइक एंड फेस टाइम. अगर हम बात करें कम्युनिकेशन, ये पर्टिकुलर कम्युनिकेशन करने के लिए बनाई जाती है. इनके साथ हम क्या कर सकते हैं, विजुअल इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, प्रोमिनेंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं. जैसे हमारी स्काइप हो गया, हाइक हो गया, फेस टाइम. दीज आर द कम्युनिकेशन ऐप. आइए नेक्स्ट बात करते हैं, ई कॉमर्स ऐप्स की बात करते हैं. ई कॉमर्स ऐप फैसिलिटेट ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, रेवोल्यूशनिंग द रिटेल लैंडस्केप. दे प्रोवाइड द कन्वीनियंस ऑफ शॉपिंग फ्रॉम होम और एनी लोकेशन विद इंटरनेट एक्सेस. Renowned e-commerce platform include Amazon, renowned for offering a excellent shopping experience, and Paytm and Flipkart as additional example of e-commerce apps. अगर हम ई कॉमर्स ऐप्स की बात करें तो जो ई कॉमर्स ऐप्स होती है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं. जैसे हम पेटीएम है, इसके ऊपर हम ऑनलाइन बैंकिंग करके इसको क्या कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं अपना. फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग कर सकते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स ऐप्स. आइए देखते हैं हम डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग ऐप्स, किस तरीके से हम जो ऐप्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं. एज यू मे बी अवेयर, एन ऐप रिप्रेजेंट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड दस इट नेसेसिटीज इंस्टॉलेशन ऑन योर मोबाइल डिवाइसेस बिफोर यू कैन मेक use of it. Notably, the two leading app repositories and Apple's App Store and Google's Play Store. देखिए अगर हम जो भी किसी भी ऐप को यूज़ करने के लिए पहले उसको हमें क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करेंगे, जब भी उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं. यहाँ पे हमारी दो तरीके लीडिंग ऐप रिपोजिटरीज है जिनके थ्रू हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं. जैसे हमारा एप्पल्स ऐप स्टोर हो गया, हमारा गूगल्स प्ले स्टोर हो गया. The latter, Google Play Store, boosts greatly popularity due to the extensive reach across an Android device market. Let's exemplify the process of installing an app using Android device. देखिए यहाँ पे जैसे गूगल प्ले स्टोर हो गया, हम एंड्रॉइड्स के थ्रू ये सब क्या कर सकते हैं, ऐप्स कर सकते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम एंड्रॉइड डिवाइसेस के अंदर ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं. टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एन ऐप ऑन एन एंड्रॉइड डिवाइस, एडेयर टू द फॉलोइंग स्टेप्स. यहाँ पे डाउनलोडिंग करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कुछ स्टेप्स गिवन है जिनको यूज करके हम इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं. चलिए उनको देखते हैं. स्टेप 1, इनिशिएट बाय लॉन्चिंग द पे स्टोर ऐप और एंड्रॉइड फोन विच लीड्स टू योर गूगल प्ले स्टोर होम स्क्रीन. इसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से हम इसको एंड्रॉइड फोन को इसको लीड करके हम स्टोर कर लेंगे. Step 2, within the search for apps and go games box located at the top, input and apps name or relevant keywords. Some instances you might enter learning mathematics as the keyword. Subsequently a list of related apps will emerge. देखिए जैसे हम सबसे पहले जाएंगे सर्च फॉर एप्स एंड गेम बॉक्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जाके हमें जिस तरीके की ऐप्स को हमें करना, जैसे हमें लर्निंग मैथमेटिक्स हमने वहाँ पे लिखा तो उससे रिलेटेड सारी की सारी ऐप्स हमारे सामने खुलकर आ जाएंगी. Step 3, select the specific app you intend to install. Let's assume we will choose the math test learning mathematics app. The selection will direct your to app info screen. यहाँ पे हमने सपोज चूज किया, हमने मैथ टेस्ट लर्निंग मैथमेटिक्स ऐप्स पे हमने क्लिक करा तो ये ऑप हमारे सामने खुलकर हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा. इसका डायरेक्शन
Step 4, proceed by clicking the install button triggered the app download. Upon completion of the download, the installation process will commence automatically. In the matter of seconds, the app will be successfully installed on your phone and you will notice the appearance of uninstall and open buttons on the Google Play Store's home screen. उसके बाद जैसे हम इंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ऐप जो होगी वो इंस्टॉलेशन हो जाएगा, उसका स्टार्ट हो जाएगा. आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन के बाद हम देखेंगे गूगल प्ले स्टोर पे अनइंस्टॉल का बटन हम आ जाएगा. अगर हम उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं. Step 5, to make use of app, simply press the open button. Should you desire to uninstall the app, the uninstall button serve that purpose. हम बेसिकली उसको ओपन करने के लिए ओपन बटन पे क्लिक करेंगे. अगर हम उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम अनइंस्टॉल पे करके उसको क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं. आइए हम देखते हैं फैक्ट स्टेशन एक बार. टू अनइंस्टॉल एन ऐप फ्रॉम एंड्रॉइड डिवाइस फॉलो दिस स्टेप. एक्सेस ऐप मैनेजमेंट विद इन योर डिवाइस सेटिंग. देखिए किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करने के लिए एंड्रॉइड के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस पे जाके ऐप मैनेजमेंट में जाके डिवाइस सेटिंग पे जाके इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं. आइए हम देखते हैं डेवलपिंग एन ऐप. ऐप को डेवलप करना. वेरियस ओपन सोर्स ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ऑप्शंस आर एट our disposal for crafting apps here की consideration when embarking on app development. देखिए यहाँ पे वेरियस हमारे सामने ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जिनको यूज करके हम ये कर सकते हैं. यहाँ पे उसके हम पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार. द ऐप कंसेप्ट शुड बी डिस्टिंक्टिव एंड ओरिजिनल. जो ऐप का जो कंसेप्ट है वो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा हमारा डिस्टिंक्टिव और ओरिजिनल होना चाहिए. ensure that the app encompasses all the requesting features. जो हमारी ensure हो ऐप हो हमारी encompasses जो requesting हमारे फीचर्स हो. स्ट्राइव फॉर अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस. ये हमें क्या करती है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करती है. नाउ लेट्स डिव इनटू क्रिएटिंग अ मोबाइल ऐप यूजिंग गूगल ऐप इन्वेंटर, अ कॉस्ट फ्री सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफर्ड बाय गूगल सिंप्लीफाइंग द ऐप क्रिएशन प्रोसेस. यहाँ पे हम देखिए कि कुछ हमारे सामने गूगल ऐप इन्वेंटर्स हैं जिनके थ्रू हम ये कर सकते हैं. चलिए उनको हम देखते हैं. आइए नेक्स्ट देखते हैं. हम ऐप इन्वेंटर की बात करते हैं. Google App Inventor stands as complementary app development tool designed for creating apps for smartphone. The App Inventor's workflow resembles the Scratch programming language, employing a drag and drop approach to assemble app component. It encompasses two fundamentals view. देखिए अगर हम Google Apps Inventor की बात करें तो ये जैसे हमारी Scratch के अंदर drag and drop करके हम क्या कर सकते हैं, ऐप प्रोग्राम एनिमेट क्रिएट कर सकते हैं. सेम इसी तरीके से हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐप को क्रिएट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड के थ्रू. आइए हम इसका डिजाइन व्यू देख लेते हैं. दिस सेक्शन हाउसेज ऑल द कंपोनेंट्स एसेंशियल फॉर शेपिंग एन एप्लीकेशन. इसके अंदर जो डिजाइन व्यू होता है उसके अंदर हमारे जो भी हमें एप्लीकेशन को शेप देने किस तरीके से बना उसके सारे एक्शन हम डिजाइन व्यू में सेट कर सकते हैं. ब्लॉक एडिटर व्यू हेयर्स यू कंबाइन ब्लॉक टू ऑर्चेट द एप्लीकेशन फंक्शनलिटी. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी बना सकते हैं. इंस्टॉलेशन ऑफ ऐप इन्वेंटर की बात करें. टू इनिशिएट द ऐप इन्वेंटर एंड क्रिएट एन ऐप यू विल नीड अ जीमेल अकाउंट. फॉलो दिस स्टेप. किसी को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जीमेल अकाउंट की नीड होती है. चलिए उसके स्टेप्स देखते हैं. स्टेप 1, एक्सेसिंग द फॉलोइंग यूआरएल एंड हिट एंड एंटर. यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी यूआरएल को लेंगे उसको एंटर करेंगे. स्टेप 2, सिलेक्ट द क्रिएट एप्स ऑप्शन. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट एप्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. स्टेप 3, प्रोवाइड योर जीमेल यूजर नेम एंड पासवर्ड. यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीमेल और यूजर नेम उसको प्रोवाइड करेंगे. स्टेप 5, क्लिक हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे. स्टेप 5, सिलेक्ट द आई एग्री टू द टर्म ऑफ सर्विस बटन. उसके बाद हम आई एग्री टू सर्विस बटन पे क्लिक करेंगे. स्टेप 6, टू एम्बार्क एन ऐप क्रिएशन क्लिक कंटिन्यू. उसके बाद हमें जो ऐप बन गई है उस पर हम किस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे. स्टेप 7, कमेंस योर फर्स्ट प्रोजेक्ट बाय सिलेक्टिंग स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट. उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे. स्टेप 8, इन द प्रोजेक्ट नेम फील्ड इंसर्ट योर प्रोजेक्ट नेम. हम यहाँ प्रोजेक्ट नेम फील्ड पे उसका इंसर्ट प्रोजेक्ट नेम करेंगे. स्टेप 9, क्लिक ऑन ओके बटन. उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे. Upon completing these steps, the project designer window will be displayed comprising 4 sections. अगर इस सब के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट डिजाइनर विंडो है इसके अंदर हमारे 4 सेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे. चलिए हम यहाँ पे देखते हैं. पैलेट पेन की बात करें. लोकेट ऑन द लेफ्ट दिस पेन अलाउ यू टू चूज कंपोनेंट्स सच एज बटन्स, इमेजेस एंड अदर एप्स फंक्शन. अगर हम पैलेट पेन की बात करें लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बटन्स, इमेजेस और अदर एप्स फंक्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करें हम व्यू पेन की बात करें. द वाइट एरिया ऑफ द राइट ऑफ द पैलेट सर्व एज अ वर्क स्पेस फॉर व्यूइंग एंड अरेंजिंग एडिशनल कंपोनेंट्स. ये व्यू पेन होता है, ये वाइट एरिया होता है जहाँ पे हम इसको सबको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. आइए बात करते हैं कंपोनेंट्स पेन की बात करें. दिस सेक्शन डिस्प्ले हिरार्किकल लिस्ट ऑफ ऑल एडिट कंपोनेंट्स. क्लिकिंग ऑन अ कंपोनेंट इन द व्यूअर यूनिवर्स unveils its property in this pane, embedding adjustment to the made to the component attributes. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को सेट कर सकते हैं. आई नेक्स्ट देखते हैं हम डेवलपिंग अ टॉकिंग ऐप.
कि किस तरीके से हम टॉकिंग ऐप को डेवलप कर सकते हैं। विद इन द प्रोजेक्ट डिजाइनर विंडो वी एम्बार्क ऑन द प्रोसेस ऑफ fashioning the interface by cherry picking elements such as buttons, images और text boxes while simultaneously configuring the app functionalities। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐप्स की फंक्शनैलिटीज वगैरह को हम सब चेंज कर सेट कर सकते हैं। उसके हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग अ बटन, बटन को इंटीग्रेट करना। ट्रांसफर अ बटन फ्रॉम अ पैलेट पेन टू द व्यू पेन। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे बटन को पैलेट पेन से व्यू पेन में। ऐप टेस्टिंग की बात करें, ऐप इन्वेंटर एक्सटेंड्स द कन्वीनियंस ऑफ रियल टाइम टेस्टिंग ड्यूरिंग द एप्स क्रिएशन टू इनिशिएट दिस कनेक्ट योर एंड्रॉइड डिवाइस एंड एक्वायर द मिट A12 कंपेनियन ऐप फॉर ऐप टेस्टिंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको टेस्टिंग करने के लिए MIT A12 पे क्लिक कर देंगे, वो हमारी ऐप टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। हेयर्स हाउ टू प्रोसीड, किस तरीके से हम उसको प्रोसीड करेंगे। स्टेप 1 नेविगेट टू द कनेक्ट मेन्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट मेन्यू पे नेविगेट करेंगे। स्टेप 2 ऑप्ट फॉर AI कंपेनियन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, AI कंपेनियन उसको ड्रॉप आउट करेंगे। स्टेप 3 लॉन्च द MIT A12 कंपेनियन ऐप ऑन योर डिवाइस देन एंड एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बाय स्कैनिंग द QR कोड फॉर इनपुटिंग द कोड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। उसके बाद हम उसको स्कैन करके अपने सिस्टम पे लगा लेंगे। For these steps, ensure that both your device and computer are linked to the same wireless network. In the event an Android device is not at your disposal, you have the option to download and emulator onto your computer, simulating Android device functionality. Several popular Android emulators include Android Studio, LD Player and Make Your Own among others। देखिए इसके लिए हमारे सामने ये इंश्योर होना चाहिए जब हम उसको कर रहे हो कि वो हमारा कनेक्शन जो है ना, दोनों का सेम वायरलेस एक साथ कनेक्शन होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं रीनेमिंग द बटन, बटन्स को रीनेम करना। ऑल्दो द कंपोनेंट्स is denoted as a button in the components pane, it can be renamed। follow these steps to execute a button renaming। यहाँ पे हम उसको बटन्स को रीनेम करने के लिए ऑप्शन है, उनको हम यूज करके कैसे रीनेमिंग कर सकते हैं उनको देखते हैं। स्टेप 1 चूज द रीनेम ऑप्शन। सबसे पहले हम रीनेम ऑप्शन पे चूज करेंगे। स्टेप 2 एंटर द न्यू नेम फॉर द कंपोनेंट। इन दिस इंस्टेंस वी हैव डोमिनेटेड इट एज ए कॉल। हम यहाँ पे कॉल उसको एक नाम दे रहे हैं यहाँ पे जैसे। Step 3 select the OK button, हम OK button पे क्लिक करें। The app will be then become accessible on the linked device। Notably, the new assigned button name will be manifest in the component to its view pane। It will be continue to display as text for buttons। इसके बाद हम text for button में जाके उसके लिए कर देंगे, वर्किंग कर देंगे। आइए देखते हैं चेंजिंग द बटन्स डिस्प्ले नेम। बटन्स का डिस्प्ले नेम हम किस तरह से चेंज करें। टू ऑल्टर द डिस्प्ले नेम फॉलो दीज स्टेप्स। डिस्प्ले नेम को चेंज करने के लिए हमारे सामने यहाँ पे कुछ स्टेप्स है जिनको यूज करके हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं। चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1 इन द व्यू पेन क्लिक ऑन द बटन। हम व्यू पेन में जाके क्लिक बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2 विद इन द टेक्स्ट सेक्शन फॉर एडिंग टेक्स्ट टू द स्पीच कंपोनेंट पर्सनलाइज द बटन विद अ न्यू नेम। इनिशिएट बाय एक्सेसिंग द मीडिया ड्रॉ from the palette pane and proceed to drag the text to speech component on the text view pane। उसके बाद हमें view pane पे जाके उसको कर देंगे। It's imperative to note that the component was not materialized in the view panes as it's belong to the category of non-visible component that influence the app's user interface। Nevertheless, it remains accessible with the component and properties pane। उसके बाद हम उसको जो भी components, property name वगैरह हम देना है वो दे देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लॉक एडिटर की बात करें, दिस सेक्शन इज वेयर वी इन्फ्यूज कोड इनटू द कंपोनेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द डिजाइन व्यू स्पेसिफाइंग द एक्शन दे शुड एग्जीक्यूट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी एक्शन हमें एग्जीक्यूट करना है उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। द ब्लॉक एडिटर इनकॉर्पोरेट्स द फॉलोइंग प्रिंसिपल एलिमेंट्स। जो ब्लॉक एलिमेंट एडिटर है वो हमारा क्या करता है, यहाँ पे कंपोनेंट्स है प्रिंसिपल, उनको देखते हैं हम किस तरीके से वो इनकॉर्पोरेट करता है। स्टेप 1 बिल्ट इन ब्लॉक्स दिस कंपोनेंट दिस एनकम्पासेस और प्री डिफाइंड एप्लीकेशन ब्लॉक गवर्निंग एस्पेक्ट लाइक मैथ, टेक्स्ट, लॉजिक एंड कंट्रोल। यहाँ पे हम बताते हैं कि हम किस के ऊपर हम वर्क करना चाहते हैं। जैसे हम मैथ, टेक्स्ट, लॉजिक और कंट्रोल हम क्या है उसको गिवन नाम करना चाहते हैं। स्टेप 2 कंपोनेंट ब्लॉक हाउसिंग ब्लॉक रेलिवेंट टू द कंपोनेंट्स इंक्लूड इन द डिजाइन व्यू विंडो। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट ब्लॉक को हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, क्या दे सकते हैं। स्टेप 3 वर्क स्पेस दिस इज द एरिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑल कोडिंग ब्लॉक्स। ये एरिया होता है जहाँ पे हम सारे के सारे कोडिंग ब्लॉक्स को डिजाइन कर सकते हैं। स्टेप 4 पे ट्रैश एम्प्लॉयड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सुपरफ्लोअर्स ब्लॉक्स। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं सुपरफ्लोअर्स ब्लॉक्स को उनको। स्टेप 5 की बात करें, बैकपैक की बात करें, इट फंक्शन एज अ रिपोजिटरी कंजर्विंग कॉपीज ऑफ ऑल ब्लॉक्स इवन आफ्टर द ऐप इन्वेंटर इज क्लोज्ड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐप इन्वेंटर जब हमारा क्लोज हो जाए तब भी हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ क्लिक इवेंट फॉर अ बटन। यहाँ पे क्लिक इवेंट किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। टू एस्टेब्लिश अ क्लिक इवेंट फॉर अ बटन एडेड द टू द दीज स्टेप्स। यहाँ पे क्लिक बटन को किस तरीके से बनाने के कुछ स्टेप्स उनको देखते हैं। स्टेप 1 सेलेक्ट द कॉल बटन। सबसे पहले कॉल बटन को करेंगे। स्टेप 2 चूज द कॉल डॉट क्लिक टू प्रोड्यूस अ ब्लॉक एंड ड्रैग इट इनटू वर्क स्पेस। उसके बाद हम कॉल एंड क्लिक करेंगे, उसको वर्क स्पेस पे क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पे ड्रैगिंग से हम बनाते हैं।
This block constitute an event handler responsible for determining the course of action when the apps button is clicked. ये responsible हो जाएगा क्या action हम इसके थ्रू परफॉर्म करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फ़िगरिंग द टेक्स्ट टू स्पीच सेक्शन। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पीच सेक्शन को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं उसको देखेंगे। स्टेप 1, ऑप्ट फॉर द टेक्स्ट टू स्पीच ब्लॉक। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच ब्लॉक को ऑप्ट करेंगे। स्टेप 2, प्रोसीड बाय ग्रास्पिंग द कीप स्टेइंग ब्लॉक एंड पोजिशनिंग इट अकॉर्डिंगली। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पोजिशन हमें क्या देनी है, सब सेट करना है, हम सेट कर देंगे। Step 3, now drop it into the button click block with the workspace. This particular block springs into action when the apps button is pressed, prompting your devices vocalize the message. यहाँ पे हम जब से इस पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारी एप्स वोकलाइज कर रही है, मैसेज दे रही है हमें। एंटरिंग अ मैसेज इन द टेक्स्ट बॉक्स, तो हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैसेज एंटर करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द टेक्स्ट कंपोनेंट, हम टेक्स्ट कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे। स्टेप 2, पोजीशन मैसेज ब्लॉक ऑन टू टेक्स्ट टू स्पीच मैसेज ब्लॉक, उसके बाद हम टेक्स्ट टू स्पीच मैसेज ब्लॉक में उसको पोजीशन करेंगे। स्टेप 3, पॉपुलेट द मैसेज ब्लॉक विद इन द इंटेंटेड मैसेज, फिर हम पॉपुलेट करेंगे उसको इंटेंटेड मैसेज को। आइए देखते हैं लास्ट में देखते हैं टेस्टिंग योर ऐप को टेस्ट करना। Had to be connected device or emulator and click the button to initiate app testing. Your phone with oddly articulate the provide message. Be mindful for maintaining an appropriate volume on your phone or laptop for an optimal experience. यहाँ पे हम लास्ट में जब हमारी कनेक्ट करके डिवाइस है उसको हम रन करके देखेंगे, इनिशियलाइज दे करके देखेंगे, फिर हम देखेंगे अप्रोप्रिएट वॉल्यूम आ रही है हमारे फ़ोन या लैपटॉप में, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम फैक्टोपीडिया देख लेते हैं। द फैक्ट दैट फेसबुक होल्ड द टाइटल ऑफ बीइंग द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप एवर अंडरस्कोर द पैरामाउंट इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड कैरीज माइरेट इम्प्लीकेशंस फॉर मार्केटर्स। देखिए जो फेसबुक को जो तो टाइटल गिवन किया गया मोस्ट डाउनलोडेड ऐप का, जो इसके अंदर स्कोर किया गया परमानेंट इंपॉर्टेंस सोशल मीडिया के ऊपर, जिसने कैरीज किया इम्प्लीकेशंस ऑफ मार्केटर्स को, पूरी मार्केट को कंप्लीट कर लिया। Apple's App Store ranks as the second largest, boosting a vast collection of 2.2 million ऐप। देखिए एप्पल ऐप स्टोर्स को रैंक दिया गया सेकंड लार्जेस्ट, बूस्टिंग वास्ट कलेक्शन का 2.2 मोबाइल ऐप्स होती हैं इसके अंदर, मिलियन 2.2 मिलियन ऐप्स हैं इसके अंदर। By the conclusion of 2017, the collective revenue generated by a mobile application has eclipsed the impressive sum of $77 billion. This marked as sustainable upsurge when juxtaposed with the total revenue figure from 2012, which stood at $18.56 बिलियन। देखिए अगर हम 2017 की बात करें तो इनकी एप्स ने जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो है $77 बिलियन, जो कि 2012 के अंदर 18.56 बिलियन था। An average smartphone user engages in the act of unlocking their devices over 80 times daily, translating to over 2,700 स्क्रीन इंट्रैक्शंस पर डे। देखिए जो एवरेज स्मार्टफोन होता है उसके अंदर जो एंगेज होता है यूजर्स अनलॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए 80 टाइम्स होता है कम से कम डेली, और कम से कम 2700 टाइम क्या करता है, इंट्रैक्शंस को पर डे क्या करता है वर्क करता है। आइए हम इसका बैकअप स्टेशन देख लेते हैं। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे इसके समराइज पॉइंट उनको देख लेते हैं वन बाय वन। An application, commonly referred to as an app, is a software program primarily crafted for utilization of mobile and tablet devices. देखिए जो applications होती है हमारी commonly referred करती है apps को, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, crafted होते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। The three most prominent app stores encompasses Google Play Store, Apple's App Store and Microsoft Windows Store. देखिए जो थ्री प्रोमिनेंट हमारे ऐप्स होते हैं इसके अंदर हमारा गूगल प्ले स्टोर होता है, एप्पल ऐप्स स्टोर होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर होता है। एप्लीकेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री प्रिंसिपल टाइप, डेस्कटॉप, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन। जो इसके अंदर एप्लीकेशन होती है कैटेगराइज की जाती है हमारी थ्री टाइप्स में, डेस्कटॉप, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन में। गूगल हैज इंजीनियर एंड्रॉइड, अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सर्व एज इन कॉर्नर स्टोन फॉर मल्टीट्यूड ऑफ डिवाइसेज। जो गूगल होता है इसके अंदर बनाया जाता है, इसके अंदर मल्टीट्यूड डिवाइसेज के ऊपर वर्क कर सकता है। iOS, previously known as iPhone OS, and is an extended operating system created by Apple, include design for its array of handheld gadgets such as iPhone and iPad। देखिए जो iOS होता है हमारा मोस्टली जो वर्क करता है वो हमारा वर्क करता है किसके साथ, आईफोन के साथ, आईपैड्स के साथ। मोबाइल एप्लीकेशन कैन बी नीटली ग्रुप्ड इनटू थ्री क्लास केसेस, नेटिव, वेब एंड हाइब्रिड। देखिए जो मोबाइल ऐप्स होती है हमारी थ्री बेसिक्स उसमें ग्रुप्ड होती है, नेटिव, वेब एंड हाइब्रिड में। ऐप इन्वेंटर स्टैंड्स एज कंप्लीमेंट्री प्लेटफॉर्म फैसिलिटिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्मार्टफोन एप्लीकेशन। देखिए जो ऐप इन्वेंटर्स होता है वो हमारे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे
आइए चलिए देखते हैं इसका एक्सरसाइज स्टेशन। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। यहाँ पे हमें क्या काम करना है, और जो करेक्ट ऑप्शन है उनको हम डार्क करना है OMR शीट के अंदर। व्हाट डज ऐप स्टैंड फॉर? ऐप हमारी किसके लिए स्टैंड होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हमारे पास सामने ऑप्शन है, एप्लीकेशन, एप्पल, एप्रेंसन, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय गूगल? जो डेवलप किया गया गूगल के थ्रू वो हमारे सामने iOS, एंड्रॉयड, विंडोज मोबाइल, लाइनक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, विंडोज मोबाइल। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ ऐप रिक्वायर एन इंटरनेट कनेक्शन टू फंक्शन? कौन सी ऐप होती है जिनके लिए इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन है, नेटिव ऐप, वेब ऐप, हाइब्रिड ऐप, नन ऑफ दिस। वेब ऐप, ऑप्शन सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, विच कैटेगरी ऑफ ऐप फोकसेस ऑन डिलीवरिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन को के लिए यूज होती है? ऑप्शन से यूटिलिटी ऐप, सोशल नेटवर्किंग ऐप, लाइफ स्टाइल्स ऐप, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ऐप्स। वो है हमारे सामने ऑप्शन डी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ऐप्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच प्लेटफॉर्म हैज द ऐप स्टोर फॉर ऐप डाउनलोड? कौन सा होता है जिसके अंदर हमें ऐप डाउनलोड के लिए कौन से प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है? एंड्रॉयड, iOS, बोथ, नीदर। हमें क्या होता है, कौन सा ऐप स्टोर करने के लिए हमें क्या होता है, डाउनलोड करने के लिए दोनों की जरूरत होती है, बोथ आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजली कॉमनली यूज्ड फॉर ऐप डेवलपमेंट? जावा, स्विफ्ट, HTML, पाइथन। ये है हमारे सामने ऑप्शन बी, स्विफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं जिनको यूज करके हम ब्लैंक्स को फिल करना, चलिए उनको देखते हैं हम। एन ऐप इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स पे वो हमारी रन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, iOS इज डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। जो iOS है तो किसने उसको डेवलप किया और डिस्ट्रीब्यूट किया? वो था हमारा एप्पल इंक्लूड। हाइब्रिड एप्स कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ बोथ। हाइब्रिड एप्स के अंदर किसके एलिमेंट्स हमारे कंबाइंड होता है? हाइब्रिड के अंदर हमारे नेटिव और वेब एप्स के कंबाइंड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ एंड फिटनेस एप्स आर पार्ट ऑफ द। जो हेल्थनेस और फिटनेस होती है वो किसका पार्ट है? हमारा लाइफ स्टाइल कैटेगरी में आते हैं वो। टू इंस्टॉल एन ऐप यू यूजली नीड टू टैप द। हमें किस बटन पे क्लिक करना होता है? हमें इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना होता है उसको। ऐप डेवलपमेंट ऑफन रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड सॉफ्टवेयर। सॉरी। आई नेक्स्ट देखते हैं हम, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। एप्स आर स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन। जो एप्स होती है वो स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन के थ्रू। एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एंड्रॉयड है वो हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ट्रू। नेटिव एप्स आर स्पेसिफाइड टू अ पर्टिकुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रू। पर्टिकुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई जाती हैं। प्रोडक्टिविटी एप्स हेल्प यूजर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इफेक्टिवली। जो प्रोडक्टिविटी एप्स होती हैं वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बनाई जाती हैं। ट्रू। You can download and install apps from sources other than official app stores. False. Developing an app involves coding, designing and testing. स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस